नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आखिरकार वही हुआ जो प्रिडिक्शन दिया गया था। और सबसे पहले 8 महीने पहले ही ये प्रिडिक्शन दिया गया था। ऐसा नहीं था कि टीवी के न्यूज़ को देखकर ऐसा बोला गया हो। और कैलकुलेशन जो दिया गया था उसमें यही बताया गया था कि आने वाले समय में एक बार पुनः एनडीए में वापस करेंगे नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से पहले निश्चित रूप से आएंगे, ये प्रिडिक्शन में बताया जा चुका है। और आप लोग ने भी प्रिडिक्शन देखा होगा, और जिन्होंने प्रिडिक्शन नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक लगाऊंगा, आप वहाँ पर जाकर पूरे वीडियो को चेक कर सकते हैं। फिलहाल जो होना था वो हो गया, प्रिडिक्शन सत्य हुआ। और इस चैनल पर जब भी कोई प्रिडिक्शन सत्य होता है या असत्य होता है, मैं आकर लाइव ज़रूर होता हूँ। और जैसे ही ये रेजिग्नेशन नीतीश कुमार ने दिया है और यहाँ पर एनडीए के नेतृत्व में कहा जाए, अभी जो ये गठबंधन हुआ है इसका लोकसभा चुनाव 2024 पर क्या इफ़ेक्ट होगा। देखिए, एक तरफ जहाँ पर कांग्रेस आप देख रहे हैं न्याय यात्रा कर रही है, और जिस जिस स्टेट में जा रहे हैं वहाँ पर कांग्रेस के साथ अन्याय हो रहा है। कांग्रेस पहले अपनी यात्रा जो है मणिपुर से स्टार्ट करके, और जैसे ही पश्चिम बंगाल पहुँची तो पश्चिम बंगाल में वहाँ पर ममता बनर्जी इंडी गठबंधन से अलग हो गए। उसके बाद जैसे ही ये यात्रा बिहार पहुँचने वाली थी, बिहार से पहले नीतीश कुमार अलग हो गए। तो इंडिया गठबंधन जो पहले भी बताया गया था अलायंस के बारे में कि लोकसभा चुनाव में सब अलग अलग लड़ेंगे, और बहुत कम ऐसी संभावना बनती है केवल कांग्रेस आम आदमी पार्टी में बन जाए कुछ जगह पर, ये बड़ी बात होगी। लेकिन अब तो इंडिया अलायंस लगभग लगभग 2 महत्वपूर्ण पिलर थे। एक ममता बनर्जी थी जो ऑलरेडी हट चुकी, वो बहुत बड़ी पिलर मानी जाती थी। और जो संयोजक थे जिन्होंने सभी विपक्षी दल को एक साथ लाया था, उन्होंने भी आज गठबंधन तोड़ दिया और वापस एनडीए में आ चुके हैं। अब ये वापस एनडीए में आए, लोकसभा चुनाव होने में अब कितने दिन बचे हुए हैं आप ही बताइए। लोकसभा चुनाव होने में कितने दिन बचे हुए हैं, इसका क्या प्रभाव होगा, ये अब आप लोगों के प्रश्न में रहेगा। आपके माइंड में यही प्रश्न चल रहा होगा कि अब इसका प्रभाव क्या होने वाला है। क्योंकि पहले जो बात बोली गई थी वो तो सत्य हो चुकी है, अक्षरता कहा जाए 100%। और डंके के चोट पर कही गई थी भविष्यवाणी कि इनको वापस आना है, वो वापस आ गए। लेकिन अब आगे क्या होगा। बिहार की बात किया जाए तो टोटल मिलाकर जो लोकसभा की सीट है वो मेरे ख्याल से टोटल 40 सीट आती है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। लोकसभा के लिए जो सीट है इन बिहार 40 के आसपास होता है। तो 40 के आसपास अगर ये सीट है तो इसमें कितनी सीटें ये लेकर आएगी, कौन सी पार्टी कितनी सीटें लेकर आएगी, इसका गणना तो अभी बचा हुआ है। लेकिन लोकसभा पर इसका क्या प्रभाव होगा, निश्चित रूप से इस समय जो भी फैसला किया गया है वो फैसला नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी को बचाने के लिए किया है। बेसिकली अगर देखा जाए, नीतीश को डर था कि अपनी पार्टी जो है उनकी टूटेगी, और नीतीश जी को ये काफ़ी डर सता रहा था। और लगातार मैं इस चैनल पर अपडेट किया कर रहा था। नंबर ऑफ सीट की गणना जो है, टोटल कितनी सीट होती है और क्या किस समय चुनाव होगा, उसके बाद ही करना ज़्यादा उचित रहेगा। पहले प्रिडिक्शन देना उचित नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म है, ये जो चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा के जो चुनाव होंगे 2024 में, जनता दल यूनाइटेड की चार्ट कमज़ोर है। और ये चार्ट कमज़ोर होने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने इनको रखा है साथ में, और एक प्रकार से ये एनडीए के अलायंस के रूप में अब ये जाने जाएंगे, मुझे डर है कि इसका बहुत बुरा प्रभाव आने वाले समय में बिहार की राजनीति में पड़ने वाली है।
और बिहार में ये अगर नहीं जुड़े होते हैं तो कहा जा सकता था कि वहाँ पर जो बीजेपी का प्रदर्शन था वो पहले से ज़्यादा अच्छा अकेले अपने दम पर ये कर सकते थे। लेकिन ये आए हैं और राजनीति जो होता है वो गणित होता है एक प्रकार से कहा जाए तो। ये जो चाणक्य लोग बैठे हुए हैं जो कि राजनीति को देखते हैं, इनके समीकरण बनाते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, उनके हिसाब से उनको लग रहा होगा कि वोट जो है नीतीश कुमार के पक्ष में ज़्यादा जाएंगे। लेकिन ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा। पिछले लोकसभा चुनाव में जो ये मिलकर चुनाव लड़े थे उससे कम ही सीट आएंगे। ये थोड़ा सा ड्रॉबैक रहेगा। आज मेरी बात शायद आप लोगों को थोड़ी सी अजीब लग रही होगी कि भाई जो पिछड़े जाते हैं वो उनके आने से वोट जो है ज़्यादा बढ़ना चाहिए। पिछड़ी जातियों के लिए ही तो नीतीश जी जाने जाते हैं। और अगर वो नीतीश जी पिछली जातियों को भी लेकर आगे आ रहे हैं, पिछड़ी हुई जातियों को लेकर आगे आ रहे हैं, तो वोट प्रतिशत तो एनडीए का बढ़ना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आरजेडी जो रहेगी वो पहले से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर लेगी। ये गलत टाइम पर एंट्री हुई है और ये गलत टाइम पर एंट्री मैं नहीं बता रहा हूँ और ये मेरा कोई गेस नहीं है, ये चार्ट बता रहा है। और ये चार्ट जो है ये मुख्यमंत्री जो अब फिर एक बार बनने वाले हैं, मतलब 9वीं बार ये मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के लिए। और इनके जो चार्ट बन रहे हैं उसमें अभी भी ये इंडिकेशन दिखाई दे रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 अगर इनको ज़्यादा सीट दी जाएगी, जैसा कि लोग बात कर रहे हैं 14 से 17 सीटों की बात कर रहे हैं, अगर इनको ज़्यादा सीट दी जाएगी तो फिर उस कंडीशन में बीजेपी को नुकसान ही होगा। मेरा अपना कैलकुलेशन ये कहता है कि बीजेपी प्लस जेडीयू का जो कंबाइंड कॉम्बिनेशन बन रहा है वो ओवरऑल फ्यूचर के लिए ख़राब है। लेकिन अगर इंडिविजुअली बीजेपी लड़ी होती वहाँ पर तो उसके लिए जितनी सीट आनी चाहिए थी उससे ज़्यादा सीट ये लेकर वापस आ पाते। अब तो ये आने वाला जो समय होगा वही बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है, और हमें समय का इंतज़ार भी करना चाहिए। और क्या होगा वास्तविकता जब चुनाव के डेट आएंगे उस समय भी बताऊंगा। लेकिन एक प्रिडिक्शन सत्य हुई है। और आपको क्या लगता है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में इसकी प्रतिक्रिया लिखिएगा। आपको क्या लगता है कि एनडीए की सीट बढ़ेगी इनके आने से? मुझे तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि बहुत ज़्यादा सीट पर असर पड़ने वाला है। बीजेपी अपने में कैपेबल थी और उसको ज़्यादा सीट मिल जाती। लेकिन कुछ वोट प्रतिशत की बात किया जाए तो ऑब्वियस सी बात है वोट प्रतिशत तो बढ़ना है। इसमें कोई एस्ट्रोलॉजी देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनके वोट भी आएंगे और इधर से भी वोट आएंगे, वोट प्रतिशत बढ़ेगा। लेकिन नंबर ऑफ सीट अगर ये जेडीयू को ज़्यादा मिल जाती है, अगर नीतीश की पार्टी को ज़्यादा सीट मिल जाती है लड़ने के लिए, तो ये आने वाले समय में काफ़ी ख़राब हो सकता है। तो कुछ लोगों के प्रश्न भी यहाँ पर ले लेते हैं। अशोक कुमार जी जुड़े हैं, जय श्री राम लिखते हैं। तो निश्चित रूप से देखिए जब से श्री राम जी की स्थापना हुई है उसके बाद से ये राजनीतिक जो भूकंप था वो चल ही रहा था और कुछ दिन पहले भी मैंने बताया था। तो कौशिक मुखर्जी जी बता रहे हैं 40 सीट ही मिलेगी, ऐसा ही लगता है। 40 सीट बीजेपी को पूरा 40 सीट मिलेगी ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। और ये गलत भी है कि एक ही पार्टी को पूरा 100% सीट मिल जाएगा। और जो चार्ट कह रहा है बीजेपी प्लस मतलब एनडीए जो अलायंस है उसमें एक बड़ा फैक्टर जो है नीतीश फैक्टर रहेगा। तो नीतीश फैक्टर के कारण वोट प्रतिशत तो बढ़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ जो सीट होगी इस बात पर डिपेंड करेगी कि कितने सीट पर वो लड़ रहे हैं, कितनी सीट पे बीजेपी लड़ रही है। और बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर अगर ये लड़ते हैं तो रिज़ल्ट इनके पक्ष में आएगा। और अगर जेडीयू को ज़्यादा सीटें मिलती है लड़ने के लिए तो उसमें आप समझ के मान के चलिए फ्यूचर में यही सीटें जो है आगे चलकर बीजेपी के लिए मुसीबतें बन सकती हैं। तो अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।